बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो दैट हम बीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक हमारे प्रोफेसर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो हमारे तैयारी करवाएंगे बीपीएससी टेस्ट क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप वीडियो सारी कंप्लीट देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं ये, मैथ्स के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। और हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन चलेगी और इसमें एफएससी, फिर हम बीएससी और मास्टर लेवल तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो कीप वाचिंग, थैंक यू। फंक्शन की डेफिनेशन देख रहे हैं जी। इसमें दो बातें हैं, सेट ए और बी सेट नॉन एम्प्टी हैं। उसके बाद ए और बी के एलिमेंट्स के दरमियान में एक रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस है, ताल्लुक है, जिसको हम फंक्शन बोलेंगे एफ। वो क्या, उसके एक्सियम्स क्या हैं? कंडीशन डेफिनेशन के एक्सियम्स ये हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए आपको बी में, सेट ए के हर एक एलिमेंट का ताल्लुक होना चाहिए सेट बी में एलिमेंट्स के साथ। कैसा ताल्लुक होना चाहिए? दूसरी कंडीशन यही बताती है कि वो जो ताल्लुक है वो हर एक का यूनिक होना चाहिए। यानी सेट ए में अगर दो एलिमेंट्स हैं तो वो उधर किसी एक पे भी मैप कर सकते हैं, दो पे भी कर सकते हैं, तीन पे भी तीन पे नहीं कर सकते, क्योंकि इधर आपने दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं। मतलब ये है कि सेट ए में से अगर आप कोई एक एलिमेंट ए उठाते हैं तो उसका ताल्लुक सेट बी में किसी एक एलिमेंट के साथ ही होगा, दो के साथ नहीं हो सकता। आप सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी में दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है। उसके बाद जी हमारे इनटू फंक्शंस होते हैं। एफ ए से बी फंक्शन सच दैट रेंज, अगर एफ की रेंज जो है वो बी का सबसेट हो जाए, यानी सेट बी में आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी प्री इमेज ना हो आपके पास, तो फिर हम उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू ये बोलते हैं जी अगर कोई एलिमेंट हमें ना बचे, यानी एफ़ की जो रेंज है वो कैपिटल बी के बराबर आ जाए। ठीक है, वन वन एंड इनटू फंक्शन। अगर फंक्शन ए से बी ऐसा हो कि सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव एंड इनटू। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर, उसके जो ऑर्डर पेयर दोनों में से कोई दो इक्वल हैं, देन हम उनको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव या वन वन या इनटू फंक्शंस। ठीक है, वन वन और इनटू हमने वैसे ऊपर भी देख लिया, इनटू वन वन भी देख लिए हमने। उसके बाद वन वन और ऑन टू होते हैं जी। वन वन ये है कि यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के इमेजेस डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और ऑन टू में क्या होती है, जो रेंज ऑफ एफ जो है वो सेकंड सेट बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लीनियर फंक्शंस होते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, तो ये आपके पास सारे फैमिली ऑफ लीनियर फंक्शंस हैं। तो आप डिफरेंट ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे उसने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 1/2x के ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाता है ना, क्योंकि इसमें आपके पास एक वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, जिसमें दोनों वेरिएबल की पावर 1 होती है, वो लीनियर फंक्शंस होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जो पैराबोला वगैरह है ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है जी? जब आपके पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो, तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाइनरी प्रश्न के लिए हम एक देखते हैं जी आगे, ये सेपरेट एक वीडियो बनाते हैं इस पर।